आइए हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में ईमान ले आई, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब उनका भाई का इंतकाल हुआ, उनके भाई सख्र का इंतकाल हुआ, ये मरसिया पढ़ने लगी, मातम करने लगी, सीना फाड़ने लगी। किसी की मौत पर, भाई की मौत पर, बाप की मौत पर, बेटे की मौत पर सीना फाड़ा जाता है, गरीबान फाड़ा जाता है। ये अपने भाई की मौत पर कब? जब इस्लाम लेकर नहीं आई, जमाना जाहिलियत में जब इस्लाम लेकर नहीं आए, अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही है और अपने दोनों आंखों से कह रही है, अला तबकियानी ली सखरिन नदा, ऐ मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के इंतकाल के मौके पर, क्या तुम सख्र के इंतकाल से रोओगे नहीं? ऐ मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि रोने में वला तजमुदा, बखीली ना हो, इतना आंसू गिराओ। अपनी आंख से कह रही कौन? खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम लेके नहीं आई थी, भाई के इंतकाल के बाद मातम कर रही है, मरसिया पढ़ रही है और क्या कर रही है? अपने दोनों आंखों से अला तबकियानी ली सखरिन नदा, क्या है मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के मौत पर नहीं रोगी? इतना रो कि रोने में बखीली न करो, आंसू गिराने में बखीली न करो भाई के इंतकाल के मौके पर। लेकिन मैदान जंग में, कादसिया के जंग में ऐलान हुआ, खंसा अपने चार बेटों के साथ जब इस्लाम ले आई, खंसा 4 बेटों के साथ मैदान जंग में है, कादसिया के जंग में है। और कादसिया के जंग शुरू होने से पहले अपने 4 बेटे को नसीहत कर रही है, आए मेरे 4 बेटे सुनो, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया है, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया। आए मेरे बेटों, मेरी नसीहत यही है, मैंने जिस तरह तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया, आज तुम इस जंग में हो, जंगे कादसिया में हो, तुम इतना लड़ाई करो, तुम मैदान जंग में लड़ाई कुफार से लड़ते रहो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, अल्लाह जंग करने वालों को, जिहाद करने वालों को पसंद करता है। तुम इस मैदान में लड़ाई करो, अल्लाह पसंद करता है। इतनी लड़ाई करो, इतनी लड़ाई करो। अगर कुफार तुम पर हमला और तुम पर चढ़ाई करके बैठे, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी उनका मुकाबला करो। इसलिए कि अल्लाह जंग करने वालों को पसंद करता है, जो तुम पर चढ़ाई करे और तुम इस मौके पर उनसे अगर लड़ाई करते तो अल्लाह इस मौके पर उस जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये भी नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटों, मैदान जंग अगर तुम मारे जाओ, कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, तो तुम परवाह अपनी जान की नहीं करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना। इस्लाम से पहले अपने भाई के इंतकाल के मौके पर, भाई के इंतकाल से रो रहे, मरसिया गा रहे, लेकिन जब इस्लाम लेके आ गई, आखिरत की तैयारी देखिए। अपने 4 बेटों को ये नसीहत कर रही है कि मेरे बेटो, इस्लाम का परचम झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इस्लाम का झंडा गालिब करते रहना। माँ की नसीहत सुनते ही बेटे ने जंग की तैयारी शुरू की, जंग में लड़ना शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, लड़ते गए और चारों के चारों बेटे शहीद कर दिए गए। जब हजरत खंसा के पास एक खबर आई कि माँ, तुम्हारे 4 बेटे शहीद कर दिए गए, माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा। मेरे भाइयों, जब किसी का इंतकाल होता है, किसी की मौत होती है, तो हम और आप इन्ना लिल्लाह पढ़ा करते हैं, गम के मारे इन्ना लिल्लाह पढ़ा करते हैं। लेकिन उस मौके पर जिनका 4 बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया, मैदान जंग में इंतकाल हो गया, अपने 4 बेटे के इंतकाल के बाद भी मातम नहीं कर रही है, नोहा नहीं कर रही है, गरीबान नहीं फाड़ रहा है, बल्कि अगर कुछ कह रहा तो कह रहा कि अल्लाह का शुक्र है,
है जिसने मुझे 4 बेटे दिए थे और मैंने इन 4 बेटों को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। लोगों ने पूछा माँ क्या बात है, आपके 4 जवान जवान बेटे शहीद कर दिए गए और आप इन 4 बेटे की मौत पर रो नहीं रहे हैं, आप मातम नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया मना रहे हैं, खुदा का शुक्रिया मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, लफ्ज खुदा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन जगह जगह पे ये अल्फाज निकल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या आप रोने की जगह खुश हो रहे हैं? तो उसने कहा लोगों, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करे, अल्लाह मेरा हिसाब ले, अल्लाह मुझसे हिसाब किताब ले और कहे खंसा मैंने तुमको दुनिया में 4 लड़के दिए थे, 4 बेटे दिए थे, ये बताओ कि तुमने अपने 4 बेटों को किस राह में लगाया? 4 बेटे दिए थे, बताओ किस राह में लगाया? मैं अल्लाह से ये कह सकूं या अल्लाह तूने मुझे 4 बेटे दिए थे, मैंने 4 बेटे को किसी चोरी करने में, डकैती करने में, सीना जोरी करने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, लाटरियां लगाने में, सट्टा लगाने में नहीं लगाया, बल्कि मैंने चारों के चारों बेटों को मैंने तेरे राह में कुर्बान कर दिया। मेरे 4 बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले। अल्लाह से मैं ये कह सकूं, आए अल्लाह मैंने इन 4 बेटों को तेरे राह में लगा दिया और मैं इसलिए खुश हो रही है, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया मना रही हूँ। अल्लाह जब मुझसे सवाल करे तो मैं अल्लाह को खुशी खुशी जवाब दे सकूं और मैं इन सवाल का जवाब दे सकूं और अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने की माएँ थी जो हमेशा अपने बेटों को नसीहत कर रही थी, वो मेरा बेटा मैदान में जंग में जा रहे हो लेकिन पीट पीट कर भाग मत जाना। लेकिन हम अगर कहीं भेजते हैं प्रोटेस्ट के मौके पर, किसी मौके पर, तो अपने बेटे से ही कहते बेटा पीछे रहना। जब ये FIR दर्ज हो तो तुम्हारा नाम उसमें ना आए, जब गोलियां चलाई जाए तो तुम पीछे हट जाना, वो गोलियां तुम्हारे जिस्म पे ना लगे। हमें और आपको इस्लाम की कदर नहीं है। आइए उस अंसारी सहाबिया की वाक़ई की तरफ, जिनका बाप भी मैदान जंग में शामिल है, जिनका बेटा भी मैदान जंग में शामिल है, जिनका भाई भी, जिनका शौहर भी, ये बूढ़ी हो चुकी है, अपने 4 रिश्तेदारों के साथ आए, आले खाना के साथ आई हुई है। बारी बारी खबर आती है माँ मैदान जंग में तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया है। माँ कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? लोगों ने बताया कि वो अभी ठीक है। फिर खबर आई कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है। कहा कोई परवाह नहीं, आमिना का लाल कैसा है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है? फिर खबर आई कि तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया है। का कोई परवाह नहीं। फिर खबर आई कि तुम्हारा बेटा भी उस मैदान में शहीद कर दिया गया है। चारों के चारों रिश्तेदार उसी मैदान में शहीद कर दिया जाता है, उसी जंग में शहीद कर दिया जाता है। फिर भी जवाब आता है कि कोई परवाह नहीं, बाप गया जाने दो, भाई गया जाने दो, भाई गया जाने दो, शौहर गया जाने दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये बताओ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं? लोगों ने बताया कि सही है। फिर इत्मीनान क़ल्बी के लिए, दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए, दिलों को तसल्ली दिलाने के लिए कहा लोगों मैं कैसे मान लूं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सही है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार ना कर लो, तब तक नहीं मानूंगी, तब तक मेरे दिल को करार नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा। बताओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किस जगह है? लोगों ने कहा फला जगह देखिए, यहाँ पर बड़ा मजमा है, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है। उस भीड़ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब दिखाया गया ये आगे बढ़ी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो फिर अपने दिलों को करार आया, सुकून आया, तसल्ली हुई। बाप शहीद कर दिया गया, भाई शहीद कर दिया गया, जवान बेटा शहीद कर दिया गया, फिर भी कोई परवाह नहीं। अगर फिक्र है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कैसे, आमिना के लाल कैसे हैं। हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए, बाप का हो जाए, बेटा का हो जाए, शौहर का हो जाए, हमारी माएँ रोने धोने में लग जाएंगी और खुदा की नाशुक्री करेंगी कि हमें अब कौन खिलाए।